सो आउटलायर्स वो डेटा पॉइंट्स होते हैं जो नॉर्मल जितने हमारे पास डेटा होते हैं उनसे या तो फिर बहुत ज्यादा बड़े होते हैं या तो फिर बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। सो विजुअली हम आउटलायर्स को इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सब ग्राफ के थ्रू। सो स्कैटर प्लॉट यहाँ पे हमने प्लॉट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, आउटलायर्स। और ये आउटलायर्स नॉर्मल डेटा पॉइंट से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे भी आप बॉक्स प्लॉट के थ्रू आउटलायर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकेंड आउटलायर मिल जाता है जो कि आपके नॉर्मल डेटा पॉइंट से डिफरेंट है। अब अगर आपका जो डेटा पॉइंट है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने हिस्टोग्राम प्लॉट किया है और वो लेफ्ट स्क्यूड या फिर राइट स्क्यूड आता है, तो आपका आउटलायर यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है, और राइट स्क्यूड में आपका जो आउटलायर्स होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, सो हियर इज द आउटलायर्स एंड हियर इज द outliers. So this is the best way to detect the outliers visually from the data distribution. So आपने outliers तो identify कर लिया, but outliers जो होते हैं, अगर आप data analysis के process में जा रहे हो, data analysis करना है आपको data पे, तो outliers क्या करते हैं, outliers आपके बहुत ही ज्यादा impact करते हैं data analysis process को। okay? आपको जो result एक्चुअल में मिलने वाला होता है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट रिजल्ट मिलता है बिकॉज ऑफ द आउटलायर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मीन ही कैलकुलेट करने जाओ, आउटलायर्स प्रेजेंट होगा, तो आपको जो मीन वैल्यू है, जो आपको एक्चुअली में मीन वैल्यू मिलनी चाहिए, उससे बहुत ही ज्यादा बड़ा मीन वैल्यू मिलता है अगर आपके आउटलायर्स नॉर्मल डेटा पॉइंट से काफी बड़े हैं। ठीक है, तो आउटलायर्स को आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया, अब हमें उसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, सो रिमूविंग आउटलायर्स, आउटलायर्स को रिमूव करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब आउटलायर्स को रिमूव करने के लिए आप दो मेथड्स का अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट इज जी स्कोर एंड द सेकेंड वन इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले वीडियो में पढ़ा था। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, Q3 माइनस Q1। ओके, और जो विस्कर जो होते हैं ये क्या होते हैं, Q3 माइनस 1.5 इंटू IQR। और लोअर विस्कर कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। अब कोई भी डेटा पॉइंट अगर इससे बड़ा है या फिर इससे छोटा है, ओके, तो जो भी वैल्यू इनसे बड़ी होगी या इससे छोटी होगी वो क्या होगी, आउटलायर होगी। ओके, तो किस तरीके से आप आउटलायर्स को रिमूव कर सकते हो, लोअर विस्कर और अपर विस्कर की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आपके अपर वैल्यू अगर आपके अपर विस्कर वैल्यू से कोई भी डेटा पॉइंट आपके डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा है तो उसे रिमूव कर दीजिए क्योंकि वो आउटलायर है। उसी तरीके से अगर आपका लोअर विस्कर से नीचे कोई डेटा पॉइंट आता है तो वो भी आउटलायर होता है, उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं सिंपली आइडेंटिफाई करके आपका अपर विस्कर और लोअर विस्कर का वैल्यू। जी स्कोर हम जब जी स्कोर जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो जी स्कोर का एक सिंपल फॉर्मूला होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो जिसकी भी जी स्कोर की वैल्यू थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन से ज्यादा आती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द डेटा बिकॉज दोज आर द आउटलायर्स। तो जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपका जो डेटा होता है, मैक्सिमम डेटा आपका जो 68% डेटा होता है वो आपका सेंटर में होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो मीन होता है वो 0 होता है अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, और यहाँ पे आपका आ जाता है 1 स्टैंडर्ड डिविएशन। उसी तरीके से यहाँ पे आपका आ जाता है सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन, और यहाँ पे आ जाता है आपका थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इसके बाद की जितनी भी वैल्यूज हैं वो होती हैं आउटलायर्स। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे -2 सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है आपका थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इसके बाद की जितनी भी वैल्यू होगी वो होगी आउटलायर्स। ओके, तो ये जो वैल्यूज हैं ये हैं आउटलायर। सो इनको हम जी स्कोर की हेल्प से कैलकुलेट करके रिमूव कर सकते हैं जो भी हमारे डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस और उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है।